अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर प्रजा दरबार चलता है और तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं। कुछ ही देर में सहर का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, हमको भी सैरी करना है, लेकिन आज पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से इतनी रात हो गई। मेरे बाजू जो बहन बैठे हुए हैं, इनका नाम है साबिरा बेगम। ये जो है बैलहुंगल, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के है। हमारे प्रजा दरबार में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा के भी कई केसेस आ रहे हैं। इशू ये है कि ये मुसलसल 1 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। इनको जो है एक लड़की थी और 2 लड़के हैं इनको। इनकी लड़की का नाम तबस्सुम सेवादाती, 19 साल की लड़की थी और कुछ तालीम के सिलसिले में बेंगलुरु गई हुई थी। बेंगलुरु में रहकर जॉब भी कर रही थी और तालीम भी कर रही थी। 1 पॉइंट सोल्यूशन एक बीपीओ कंपनी है मशहूर बेंगलुरु की, उसमें जॉब भी कर रही थी और कुछ ट्रेनिंग भी ले रही थी। लड़की को जो है एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक़ था। तो एकलौती एक बेटी थी। ये बेचारे बेंगलुरु जाते थे, अपनी बेटी के साथ हॉस्टल में रहते थे, 2-3 दिन रह के वापस आते थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि 12 अक्टूबर 2022 के दिन इनको एक फ़ोन आया लड़की के नाम से। ये रोज़ाना लड़की से फ़ोन पे बात करते थे। तो 10 अक्टूबर को एक्चुअली इनको जब लड़की को फ़ोन किए तो लड़की रोते हुए बात करके ये बोली कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर ये बीच में मुसलसल 1-2-3 बार फ़ोन किए तो लड़की यही बोली कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आ रही हूँ। 12 अक्टूबर के दिन इनको फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की को जो है ये बेलगावी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, आप लोग आइए। तो ये जो है भागते हुए इनके शौहर दोनों जने गए। वहाँ पर जाने के बाद में देखे कि लड़की जो है शदीद ज़ख्मी है। उसके सर पे मार है, हाथों पे मार है और सिगरेट के बट के चुरके है। और कोई लाकर एडमिट करा के भाग गया उन्हें। फिर इमीडिएट जो है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, केएम हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पर जो है 12 घंटे ज़िंदा रहने के बाद में बच्ची का इंतकाल हो गया। बच्ची जो है कोमा में थी जब ये बच्ची कुछ बोल नहीं सकी कि इसके साथ क्या हुआ। बाद में तहकीकात हुआ, वो कैमरे से निकाले, वो एक बच्चे को आइडेंटिफाई किए। उसको जो है उस वक़्त पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, कैमरे में से आइडेंटिफाई किए तो लड़का जो है एक हिंदू लड़के को गिरफ़्तार किए। तो वो लड़का ये बोला कि हम कुछ दोस्त अहबाब जो है गोवा गए थे, गोवा में से जो है बस में से उतरते वक्त ये गिर गई और शदीद ज़ख्मी हो गई, इसके सर पे मार लगा। हम वहाँ गोवा के कोई हॉस्पिटल को भी लेके गए थे और उसको यहाँ पर, फिर वहाँ से हम लोग बेंगलुरु ले गए, फिर वहाँ से इसको यहाँ पर लेकर आए और पुलिस वाले जो है वो बच्चे को छोड़ दिए, केस को क्लोज़ कर दिए कि नेचुरल डेथ हो गया, ही नहीं गिर गई, लेट उसका इलाज करने की वजह से ये मर गई बोल के वहाँ पर एक केस रजिस्टर किए थे जो मार्केट पुलिस स्टेशन बेलगावी, FIR नंबर 29 ऑफ 2022। ये मेरे पास आए थे, दर गए। गवर्नमेंट चेंज हुई, एक 8-9 महीने के बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई। ये जो है जितने कांग्रेस के कर्नाटका के मुस्लिम लीडर्स हैं, MLA, MP, मिनिस्टर, हर किसी के पास गई है। ज़मीर अहमद ख़ान साहब कने गए, ख़मरुल इस्लाम साहब की अहलिया जो गुलबर्गे की MLA उनकने गए, इनका जो बेलगावी का जो MLA है उन्हें ख़ुद होम मिनिस्टर है शायद, मैं समझ, उसकने गए। यानी जहाँ जाना, यानी जो AICC के सदर है खरगे साहब, उनके बेटे के पास गए। कोई भी ये केस पकड़ने के लिए राज़ी नहीं है कि आखिर ये बच्ची का मौत कैसा हुई। इसके अगर ये बच्ची बस में से उतरते वक्त गिर के सर पे मार लगी तो इसके जिस्म पे सिगरेट के चुरके, जिस्म पे पूरे हाथा कटे हुए, ये कैसा हुआ। तो ये बेचारे, इनको यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दिए। तो मेरे पास तकरीबन 11 महीने पहले आए थे, मैं ऐसा ही फेसबुक पर डाला और वो बच्ची ही इनके घर के कमाने वाली थी, उन्हें कुछ जॉब करके इनको पैसे भेजती थी। इनके हस्बैंड भी बेचारे
माजूर है, कुछ काम नहीं करते, 2 छोटे लड़के इनको स्कूल जाने वाले हैं। तो लड़की के जो भी कमा के लड़की इनको भेजती थी, इनका घर चलता था। वो लड़की पढ़ ली भी थी। तो मेरे पास आए थे, मैं कई बार वीडियोस बनाया, अपील करा। कोई कर्नाटका के जितने मुस्लिम एमएलए एमपी से पूरे गूंगे और बहरे हैं। फिर मैं क्या किया, एक एक को नाम से ट्वीट किया। मैं हर एमएलए के नाम से उसको टैग करके, हर मिनिस्टर के नाम से कर्नाटका के। हम ये समझ रहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट आई, सिद्धारामैया जी इस केस को उठाएंगे, इसका री इन्वेस्टिगेशन करके वो कौन पुट्टे है, उनका कौन सी तंजीम से ताल्लुक़ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये नहीं किए। ये मैं चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारामैया जी को, डीएस डिप्टी सीएम को, और खरगे जी के जो बेटे मिनिस्टर है उनको, वहाँ के होम मिनिस्टर को, जितने मुस्लिम एमएलए एमपी से सबको टैग किया ट्विटर पे। फ़ोन नंबर्स निकाल के पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भी किया, इनका नंबर डाला, बात करो। कोई एक आदमी, यानी कर्नाटका के सारे मुस्लिम एमएलए एमपीज गूंगे और बहरे हैं, समझिए आप। अब पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर आते मुसलमानों का वोट लेने, हम मुसलमान हैं, हमारे को वोट दियो बोल के। तो कल बीजेपी की सरकार थी हमारे साथ, ये बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। हम बोले कांग्रेस सरकार आएंगी, इंसाफ दिखेंगी, और कांग्रेस वाले गूंगे और बहरे हैं पूरे अपने लोग। तो मैं क्या किया, ऐसी एक दिन फेसबुक पे डाला, तो मुझे एक जर्नलिस्ट, कोई बेचारे जो मिरर कुछ नाम से अखबार चलाते, उन्होंने मेरे को कॉल किए। कॉल करके पूरे डिटेल लिए। एक एडवोकेट का नाम दिए, एडवोकेट सिराज बोलकर रहते बेंगलुरु में, हाई कोर्ट के वकील है वो मुझसे फ़ोन करके ये बोले कि ये केस मैं हाई कोर्ट से अप्रोच होता हूँ, अगर आप इजाज़त दिए तो, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, और कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन, और कर्नाटका के ह्यूमन राइट्स कमीशन से अपन अप्रोच होंगे। तो तकरीबन एक 4-5 महीने पहले ये बेचारे एडवोकेट सिराज साहब से मैं पूछा आपकी फ़ीस क्या है, तो बोले 1 रुपये फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो मदर है अगर वो मेरे कने आएंगी तो आने जाने का भी ख़र्चा मैं दूँगा। तो खैर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता बना के इनको भिजाया। इनका केस जो है हम हाई कोर्ट में डाले। हाई कोर्ट से कर्नाटका के डीजी को नोटिस सर्व हुई, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन से भी नोटिस इशू है। तो कोई जगदीश नामी आईजी है वहाँ पर, आईपीएस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए। इनको बुला के पहली मर्तबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके हाथ को लगी ऑफिशियली, और उसमें बाज़ाब्ता है कि पूरे स्कार से सर पे मारा है और आपके पूरे है। तो बहरहाल बेचारे बहुत परेशान है। एक तो केस लड़ने के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है, बेलगाम से जो है, बेलगावी से बेचारे बेंगलोर जाना, पेशी से एक दिन पहले बैठना वहाँ पर, वहाँ होटल लेना, वहाँ रहना, मुख्तलिफ इनके खुद ज़ाती खर्च, 1 रुपया भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं इनको। मैं तकरीबन 8 मरतबा इनका वीडियो बना के डाला। तो कैसी बेहिस क़यादत हो गई हमारी, देखिए आप कर्नाटका की। बड़े शर्म की बात है, जितने मुस्लिम मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीस, काउंसलर हैं वहाँ पर, अफसोस हो रहा है। इसलिए बार मैं सख्त अल्फाज में बात कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी के दिल दुखा रहा हूँ तो मैं, क्योंकि कई लोगों से मेरे शख्सी रवाबित है। मैं फ़ोन भी करके बोला कई लोगों को, अरे भाई ये केस क्यों नहीं ले रहे हैं आप, इससे जाके आप चीफ मिनिस्टर को, ये बेवा बेचारी ये मजलूम माँ को लेके, एक ही बेटी आप सोचिए बेचारी की, पढ़ने गई, उसके साथ क्या वाक़या हुआ होगा। तो बहरहाल कुछ तहक़ीक़ात मालूम है कि लड़की को जो है घूमने के बहाने गोवा लेकर गए, उसका वहाँ पर रेप किए, उसको वहाँ पर बहुत शदीद ज़ख्मी किए, और वो प्रोटेस्ट नहीं करना बोल के उसको क्या जहर का इंजेक्शन दिए, नींद का इंजेक्शन दिए, लाके दवाखाने में छोड़ के गए, ऐसा हमारा सस्पेक्ट है, क्योंकि उसका पूरा इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज थे उसके। तो बहरहाल अभी ये जंग में जो है ये बेचारी की मदद करिए, वहाँ की मुस्लिम क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है। और ख़ास तौर पर ये मेरा वीडियो अगर कर्नाटका के मुसलमान देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर कोई आया आपके ने वोट लेने के लिए, तो उसको बिठा के चाय पिलाओ। कोई कांग्रेस का आदमी आया तो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर कोई भी आया तो उसको ये पूछो कि बेलगाम में तबस्सुम सेवादांती एक 19 साल की लड़की को मार दिए लेके जाके। बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब ये केस को दबा दिए, तुम आके 18 महीने हुआ, क्या कर रहे हैं तुम लोग। ये इतने मरतबा ये सोशल मीडिया पे ये आ रहा, कोई एक मुस्लिम एमएलए, एमपी, मिनिस्टर को इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा।
हम किस लिए वोट दे रहे हैं तुम्हारे को? हमारे कर्नाटका की बहन बच्चियां जो है, माएँ हमारे महफूज नहीं हैं, और पुलिस जो है ऐसा केस को दबा दे रही बोल के सवाल करो आप। ये सवाल करके आप वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डालो, ताकि इनको मालूम होना कि हमारी कौम जो है गूंगी बहरी नहीं है। हम जो है वी आर नॉट द कूली फॉर इलेक्शंस। बस खाली आप वोट देने के लिए नहीं, हम हमारे मसाइल को हल करना हमारी आवाज़ बनना चाहिए। हमारे मुस्लिम एमएलए एमपीस मिनिस्टर्स जो है, इनका गूगल पे नंबर है 9900991227 इनका नंबर है। तो मैं इस मज़लूम माँ से भी गुजारिश करूँगा कि आपसे, क्या है अम्मा, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए आपका। करीब बोलो जोर से। अस्सलामुअलैकुम। मैं मेरा नाम शाबेरा बानो इरशाद अहमद सौंदती, मैं बैलुंगल में रहने वाली। लेकिन मैं पहला ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहे थे। जब मेरे को पता चलने के बाद मैं अमजदुल्ला खान सर के पास आई, लेकिन मैं दिल से कितना भी शुक्रिया करे मैं कम है। ज़िंदगी में इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर उनका, बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि सब जने ठुकराए मेरे को, मेरे अपने रिश्तेदार, बाहर के लोग, घर के लोग, सब जने ठुकराने के बाद मेरे को अमजदुल्ला खान सर साथ दे, इतना बड़ा एहसान है उनका। मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर है, इन्हों मेरे बाप के समान भी हैं। क्योंकि मैं क्या भी बोलूँ तो भी कम है उनके बारे में। मैं उनके पास जब भी आई मैं खाली हाथ से आई, मेरे को रख ले, खाना पीना दे, आने जाने का खर्चा दे। खुद मेरे भाई लोग मुझे नहीं दे, लेकिन मेरे भाई से बढ़कर मेरे बाप है, मुझे इतना सहारा दे। अभी भी देखो 4:30 बजे सहरी का टाइम है, लेकिन वो सहरी करने का छोड़ को मेरा न्यूज़ बना रही। 3 दिन हुआ मुझे रख लेके सर। इतना कौन भी नहीं करते, इतनी बड़ी हैदराबाद सिटी के अंदर है, फिर भी इतना करते ही मैं भी देख रही हूँ 11 महीने से। सर कने कौन भी इंसान आता है, कोई भी खाली हाथ से नहीं जाता। जो भी इंसान दरगाह को जाता है खाली हाथ से नहीं जाता करके बोलते हैं ना। प्रजा दरबार में जो भी इंसान आता है झोली भर के ही जाता है। हर किसी की फरियाद सुनते हैं, रात भर खाना ना खा के, नींद ना करके, उजाले के 5-6 बजे तक कौन सा इंसान करता है। मैं इतने एमएलए को मिली, एमपी को मिली, सब जनिया को मिली, लेकिन मेरा कोई भी कुछ भी काम नहीं करे। जब सर के पास आई, सर खुला बोले देखो वकील को देने का कुछ भी नहीं, वकील नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर को जितना हो सकता मैं खुद देता हूँ करके बोले। आज तक ना मेरे भाई लोग बोले, ना बहाना बोले, कोई भी नहीं बोले, सर बोले मुझे। यहाँ तक मेरे पास फीस नहीं है बोल के हम खामोश बैठे थे। सर खुद वकील रख को लड़ने की कोशिश सर कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। मेरी ज़िंदगी में नसीब में देखो मेरे शोहर के और मेरे बीच में एक फ़रिश्ता बन के अल्लाह ताला अमजदुल्ला खान सर को भेजे। मैं कितना भी तहे दिल से शुक्रिया करो कम है, लेकिन मैं करना भी नहीं चाहती शुक्रिया, क्योंकि इतना मैं शुक्रिया करके उनसे दूर भी नहीं होना चाहती। सर के पास में आने की वजह से फरहान भाई का भी शुक्रिया, एडवोकेट सिराज भाई का भी शुक्रिया। उनके फरहान रशीद भाई के साथ बात करने के बाद ही एडवोकेट सिराज भाई से बात हुई, अमजदुल्ला खान सर के साथ बात हुई उनकी। उसके बाद मेरा केस ले, मैं बहुत से वकीलों पास गई। मेरे बैलुंगल में भी एक वकील ले, अलम कारे काजी वकील सर, उनको 5,000 रुपये दे मेरी गरीब की हालत में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करे मेरे केस में काम। फ्री में जाको पूरी रात बिठा के। कौन से लीडरों खाने गए आप? मैं ज़मीर अहमद खान सर के पास क्या गई। बोले उन्होंने कुछ भी बोले नहीं, कर तुम इंशाल्लाह कर बोले। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन लगा बोलने के बाद रिपोर्ट आई अमजदुल्ला, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर दे। लेके जाके आपको चीफ मिनिस्टर से नहीं मिला है? नहीं मिला है। मैं बोली सर को, बहुत कोशिश करी मैं मिलने की, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिला रहे मेरे को। और किस करने गए आप? और कौन से एमएलए एमपीओ करने गए? और राजू सेठ के पास गई। राजू सेठ के पास जाने के बाद, राजू सेठ ये बेलगाम के एमएलए, उन्होंने भी मिनिस्टर है? हाँ, मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है शायद? नहीं, वो पता नहीं है। हाँ, क्या बोले उन्होंने? क्या बोले, गए ऑफिस को बुला ले को गए। जाने के बाद वो बर्मनी सर के बातें सुन के पीछे हट गए उन्होंने भी। उसके बाद सतीश जारकिहोली बातें सुन के, बर्मनी सर, कौन है बर्मनी सर? IPS हत्ते हो, अभी ट्रांसफर हो गए ना। हाँ। होने के बाद उनको जो मिली। बीजेपी के पीरियड में जो ऑफिसर थे वही केस को जो दबा रहे थे वही केस में दबा के मेरा पूरा केस ही क्लोज कर दूं बोल के मुझे फोन भी लगा को बोले पुलिस स्टेशन से। मैं डरी नहीं, मेरे पीछे में सर है, मेरे पीछे मुझे सपोर्ट करने वाले सर हैं बोल के मैं बहुत हिम्मत से फिरती हूँ। आज भी मेरे छोटे बेटे को SSLC पढ़ता है मेरा छोटा बेटा, वो छोटे बेटे को लेके आई मैं सर के पास 3 दिन में आके। किस करने गए थे आप? ये 2 नाम बोले। और सतीश जारकिहोली सर के पास भी गई थी मैं। वहाँ बेलगाम के MP है नो भी,
उनके पास भी जाके मिली, लेटर दी उनको भी। उन्होंने बोले कि ये इलेक्शन होने के बाद मैं सीआईडी को देता हूँ केस करके बोले, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कौन भी बात नहीं करे। हमारे बैलुंगल के एमएलए के पास गई, लेकिन उनके पास 4 मरतबा गई, उन्हें भी कुछ भी नहीं करे। आप बेंगलुरु भी गए थे ना, किससे किससे मिले वहाँ पर? वहाँ ज़मीर अहमद खान सर को ही मिलने गई थी मैं। अच्छा, अब आप ये जो वकील साहब क्या करे आपके? वकील साहब करे नो काम करने के बाद ह्यूमन राइट्स को लेटर डाले, कमिश्नर, डीसी, सीपीआई के बहुत अब ये जन को आपको डाले। परसों पुलिस वाले बुला के क्या बात करे? उन्होंने बुला के बोले, आज मैं परसों 21 तारीख को गए थे हम, मेरे शोहर और मई। जाने के बाद उन्होंने बोले कि ये रिपोर्ट सारे हमारे सामने बैठ के पढ़े। मेरे को पूछे ये रिपोर्ट क्या क्या है, माँ कर बोलने करके तो सर ये रिपोर्ट सारे गलत है करके मैं खुला बोली। उन्होंने सर बोले नहीं, मुझे ओरिजिनल फ़ोटो सुनाइए, फ़ोटो पे मैं गारंटी नहीं करता कर बोल को खुला बोले नो। बोलने के बाद हुसैन सर को, एक खानापुरी सर को बुलाए नो, बुला के बात करे। बात करने के बाद उन्होंने सीसी कैमरा फुटेज, शुअल का, गोवा का सीसी कैमरा फुटेज, बस का सीसी कैमरा फुटेज और केली का, चारों जगह का सीसी कैमरा फुटेज और फोटो ओरिजिनल चाहिए मेरे को करके खुला क्या नाम बोले। था जो पोटे को पकड़े थे सो उसका? किरण रामू लमानी, बसन भाग्यवड़ी बीजापुर का लड़का है। वो क्या अभी इसका कोई बीजेपी से ताल्लुक है इसका? वो पता नहीं रहेगा, इसीलिए तो इतना पूरा दबा रहे ना केस मेरा। अगर से नहीं रहता था तो इतना क्यों एक दबाते बच्चा थे? है और कोई है इसके पीछे? इसके पीछे अभी 2 जने के ऊपर मुझे शक है। एक सागर है, एक श्वेता, किरण रामू लमानी, बसन भाग्यवड़ी। मेन आरोपी नीचे किरण, मेरी बेटी का, उसका न्यूज में फोटो भी दिखाती हूँ मैं। नहीं, आप बोलो बोलो बोलो। इसके वजह से मेरा केस दबा के वहाँ पर रखे हैं। बेंगलुरु में इतने प्रेस रिपोर्टर हैं, इतने मीडिया वाले, आपको कोई मीडिया वाले भी मदद नहीं कर रहे नहीं, हैं? मीडिया वाले सब जने बिक गए, सबको पैसा होना हुआ था। मैं सेटलमेंट कर लो, खामोश बैठो, यही था सब लोगों को कि मैं पैसा भी नहीं ली। लोग बोलने लगे माँ बाप पैसा लेके बैठे हैं कर बोल के भी मेरा शोहर का और मेरा नाम बदनाम करते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं ले। अगर से मैं पैसा लेके बैठती रही थी तो इतना घूम के मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के वजह दिलाना है बोल के मैं लड़ती नहीं थी। आईपीएस सर भी मेरे को बोले नहीं माँ, तुम्हारी बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ कर बोल के सर भी बोले। मिले सो आप ये हाँ, जगदीश साहब? हाँ, जगदीश आईपीएस सर, उन्होंने भी बोले मैं इंसाफ दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को। ठीक है, अल्लाह से दुआ करिए इंशाल्लाह। अब आपको घर का खर्चा, ये आना जाना, वहाँ बेंगलुरु में रहना, फिर ये आपको क्या मदद होना? आपको बहुत तकलीफ़ है घर में आना जाना भी। आप लोग भी सोचते हैं कि एक मर्तबा आके जाना कितनी तकलीफ़ होती है। फिर भी मैं हैदराबाद को आती हूँ तो सर के भरोसे पे मैं आती हूँ। मैं आई तो मुझे सर कुछ मदद करते हैं, आने जाने का खर्चा देते हैं घर बोल के मैं आए रहती हूँ। लेकिन दूसरे तरफ जाती हूँ ना, बहुत तकलीफ़ होती है। बेंगलुरु गए जब, क्योंकि किसी से पहचान भी नहीं है ना, सर के जैसा कोई पहचान भी नहीं है। सर जितना हेल्प करते हैं कौन नहीं करते। मैं जब भी आई मेरे को पूरा खर्चा सर दे हैं, क्योंकि बहुत एहसान है मेरी ज़िंदगी में सर का। मेरे शोहर भी बोलते हैं सर का बहुत एहसान है हमारे ऊपर कर बोल के। ठीक है, इंशाल्लाह शहर का वक्त हो रहा है बहुत, तो बहरहाल गुजारिश ये है कि इस मज़लूम माँ की मदद करिए। और जब भी कोई कांग्रेस वाला पूरे कर्नाटका में वोट लेने आएंगे आपके ने, अगर आप मुसलमान हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस मज़लूम माँ के बेटे बनिए, इस मज़लूम माँ के भाई बनिए। ये बच्ची की फ़ोटो बताइए, मैं इसकी फ़ोटो भी डालूँगा, तबस्सुम सेवादांती, कि भाई इसकी क़त्ल की तहक़ीक़ात क्यों नहीं हो रही? आप इक़्तिदार के नशे में हैं, 18 महीने हो गया आप आके, 18। देखिए आप, मेरी बेटी का कातिल है ये। ठीक है, वो फ़ोटो मेरे को भेजो आप। तो बहरहाल इनका नंबर और एक मरतबा मैं बोल रहा हूँ 9900991227 इनका नंबर है। शुक्रिया बहुत बहुत।